गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले दिन यानी कल हम लोग जो है ब्रेन के बारे में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन दिया था और फॉर ब्रेन के बारे में बताया था। आज जो है मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन के बारे में हम जानेंगे कि मिड ब्रेन यह सबसे छोटा पार्ट होता है ब्रेन का। मिड ब्रेन इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन एंड इट हैज नो फर्दर डिवीजन। इसका कोई फर्दर डिवीजन नहीं है और मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन के बीच में ये लोकेटेड होता है। तो मिड ब्रेन कनेक्ट द फॉर ब्रेन टू हिंड ब्रेन। मिड ब्रेन फॉर ब्रेन को हिंड ब्रेन से कनेक्ट करता है। इट कंट्रोल्स द रिफ्लेक्स मूवमेंट, जैसा कि हमने कल बताया था। रिफ्लेक्स मूवमेंट ऑफ द हेड, नेक and trunk in response to the visual मतलब वह दृष्टि and auditory stimuli। visual मतलब देखने वाला और auditory सुनने वाला, वो इंफॉर्मेशन जो है के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और हेड, नेक और ट्रंक है ना, रीजन में यह रिफ्लेक्ट मूवमेंट को यह कंट्रोल करता है और रेगुलेट करता है। हिंड ब्रेन अब देखेंगे। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन के नीचे हिंड ब्रेन और इसमें तीन पार्ट्स होते हैं, सेरिबेलम, पोन्स एंड मेडुला। तो सेरिबेलम अब फिगर में आप देख रहे हैं कि हिंड ब्रेन कंसिस्ट ऑफ 3 सेंटर्स। वो 3 सेंटर कौन है यानी पार्ट्स, सेरिबेलम, पोन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगाटा। सेरिबेलम लाइज एट द रूफ ऑफ द हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन के ऊपर देख रहे हैं, सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है। दिस रीजन कंट्रोल्स द कोऑर्डिनेशन ऑफ द बॉडी मूवमेंट एंड पोस्चर। कोऑर्डिनेशन ऑफ द बॉडी मूवमेंट एंड पोस्चर। पोस्चर मतलब होता है आसन, है ना। हम बैठने समय, सोने समय इस तरह से जो है ना बॉडी को रिलैक्स रखते हैं, है ना, उसको यह कंट्रोल करता है। पोन्स लाइज जस्ट अबव द मेडुला। मेडुला के जस्ट ऊपर यह पोन्स होता है एंड टेक पार्ट इन द रेगुलेटिंग रेस्पिरेशन, और रेस्पिरेशन को यह कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करता है। मेडुला ऑब्लोंगाटा यह थर्ड पार्ट है, सबसे नीचे वाला पार्ट। It lies at the floor of the hindbrain and coordinates into the and continue into the spinal cord। स्पाइनल कॉर्ड तक ये कंटिन्यूअस रहता है, यानी मेडुला ऑब्लोंगाटा से जो है स्पाइनल कॉर्ड निकलता है, जो नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में वर्टिब्रल कॉलम से जाता है। इट इज रेगुलेटिंग सेंटर फॉर स्वेलोइंग, यानी हम निगलते हैं उसको कफिंग, स्नीजिंग, वोमिटिंग, इस सब को कंट्रोल करता है। फंक्शन ऑफ ब्रेन हम देखें कि द ब्रेन रिसीव इंफॉर्मेशन कैरिंग इम्पल्स फ्रॉम ऑल सेंसोरी ऑर्गेन्स, यानी जितने भी सेंसोरी ऑर्गेन से इंफॉर्मेशन आता है उसको नर्व इम्पल्स के रूप में यह रिसीव करता है। दूसरा, द ब्रेन रेस्पॉन्स टू द इम्पल्सेज brought in by sensory organs by sending its own instruction to the muscles, glands, causing to function accordingly, और उसके अनुसार वह काम करता है। The brain correlates the various stimulus from different sense organs and produces the most appropriate and intelligent response। ब्रेन को रिलेट करता है, यानी वेरियस सेंस ऑर्गेन से जो इंफॉर्मेशन आता है उसको आपस में कोरिलेट करता है और फिर अकॉर्डिंगली जो है किस तरह का रिस्पॉन्स देना है, किस तरह से फंक्शन करना है, वर्क करना है, उसको वर्क करता है। द ब्रेन कोऑर्डिनेट्स द बॉडी एक्टिविटीज। हमारे बॉडी के जो एक्टिविटीज है
उसको यह कोऑर्डिनेट करता है, तालमेल बिठाता है, सो दैट द मैकेनिज्म एंड केमिकल रिएक्शन ऑफ द बॉडी वर्क टुगेदर इफिशिएंटली, ताकि जो हमारे बॉडी का जो मैकेनिज्म है और बॉडी में जो केमिकल रिएक्शन होता है उसको आप यह इफिशिएंटली जो है एक साथ जो है कोऑर्डिनेट कर सके। द ब्रेन स्टोर्स इंफॉर्मेशन, जैसे किसी अगर कोई आदमी अगर खट्टा चीज नहीं खाया हो, सावर नहीं खाया हो, और उससे हम पूछें कि इसका टेस्ट कैसा है तो नहीं बता पाए, लेकिन जैसे ही वो एक बार अगर सावर चीज खाता है या मान लीजिए दही खाता है तो यह इंफॉर्मेशन उसके ब्रेन में स्टोर हो जाता है कि दही खट्टा होता है। किसी ने अगर कुत्ता की आवाज कभी नहीं सुना हो, अगर उससे पूछा जाए कैसा होता है तो वह नहीं बता पाएगा, लेकिन जब एक बार कुत्ता को भौंकता हुआ देखता है तो उसके ब्रेन में कुत्ते की आवाज जो है स्टोर हो जाता है। तो उसी तरह से जब इंडिविजुअल या कोई ऑर्गेनिज्म अपने सराउंडिंग में जो स्टिमुलस होता है और उस स्टिमुलस का नेचर कैसा होता है, वह टेस्ट के रूप में हो सकता है, साउंड के रूप में हो सकता है, तो इस सारे इंफॉर्मेशन को ब्रेन ही स्टोर करता है। फिर नेक्स्ट टाइम अगर एक बार कुत्ते की भौंकने की आवाज वह जान जाता है और उससे वह डर जाता है तो अगले बार जब कुत्ता भौंकता है तो अगर कुत्ता को अगर नहीं भी देखता है तो पता चलता है कि कुत्ते की आवाज है। अगर हिसिंग साउंड जैसे सांप का निकलता है, वह नहीं जान रहा है कि सांप का साउंड कैसा होता है, लेकिन जब वो एक बार हिसिंग साउंड जब सुन लेता है तो फिर अगले इन्फॉर्मेशन यह स्टोर हो जाता है। यह इन्फॉर्मेशन स्टोर होता है उसके ब्रेन में, फिर अगले बार वह बिना देखे हुए अगर उस आवाज को सुनता है तो उसे पता चल जाता है कि सांप की आवाज है। The brain stores information so that behavior can be modified according to the past experience. अब सपोज कीजिए कि कोई भयानक आदमी, अगर किसी आदमी का जो है उसे टकराव होता है और वह डर करके उस भयानकता देख करके वह जो है भाग जाता है, या उसे पता चलता है कि यह भयानक आदमी है या भयानक जानवर है, या उससे दूर भागता है, फिर अगले बार जब वही चीज जब उसको मिलता है तो उससे दूर भागता है, अपने बिहेवियर को मॉडिफाई कर लेता है। अगर मान लीजिए किसी आदमी से झगड़ा होता है, वह आदमी अगर बहुत बलवान है, बहुत स्ट्रांग है, तो पहली बार तो उससे मार खा लेता है, लेकिन अगर नेक्स्ट टाइम जब उसका इनकाउंटर होता है तो वो अपने बिहेवियर को चेंज करके उससे जो है वह नहीं झगड़ता है, तो बिहेवियर चेंज कर लिया। तो द ब्रेन स्टोर्स इंफॉर्मेशन सो दैट बिहेवियर कैन बी मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू द पास्ट एक्सपीरियंस। जो पास्ट में उसने एक्सपीरियंस किया उसके अनुसार वो बिहेवियर चेंज करता है ना। और यही ब्रेन को जो है इंटेलिजेंट बनाता है ना। तो दिस फंक्शन मेक्स द ब्रेन इंटेलिजेंट, यानी इसी में इसको हम वाइज कहते हैं, विट्स कहते हैं। और इस तरह से ब्रेन सीख करके पास्ट एक्सपीरियंस से वह अनुभव करता है और इस तरह से वह वाइज हो जाता है ना, और बुद्धिमान हो जाता है। स्पाइनल कॉर्ड यह जो है मेडुला ऑब्लांगाटा से निकलता है और इट इज ए सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर एंड ए पार्ट ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम का ही पार्ट है। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। ये मेडुला ऑब्लांगाटा से निकलता है वहां से, और यह डाउनवर्ड वर्टिब्रल कॉलम से होते हुए जो है यह नीचे की ओर जाता है। और वही वर्टिब्रल कॉलम जिसको कहते हैं यह हॉलो कॉलम है, जिसके अंदर यह प्रोटेक्टेड, हाईली प्रोटेक्टेड होता है, और इसमें भी मेनिंग्स और सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है ना। इट इज मेड ऑफ नर्व्स, यानी बंडल ऑफ नर्व से बना होता है एंड सप्लाइज इंफॉर्मेशन। यह वेरियस बॉडी ऑर्गन से नर्व जो इंफॉर्मेशन लाता है
तो स्पाइनल कॉर्ड रिसीव करता है, फिर यह ब्रेन को आगे ये इंफॉर्मेशन देता है। इट बिगिंस इन कंटिन्यूअस विथ मेडुला ऑब्लांगेटा एंड एक्सटेंड डाउनवर्ड। मेडुला ऑब्लांगेटा से शुरू होता है और नीचे की ओर डाउनवर्ड जाता है ना। लास्ट जो है कॉक्सिक बोन होता है, वहां तक हो जाता है। इट इज इनक्लोज्ड इन ए बोनी केज कॉल्ड वर्टिब्रल कॉलम, और इस यह जो है मिनिन्स से भी घिरा रहता है और उसमें स्पाइनल सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड भी रहता है। ए टोटल ऑफ द 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स अराइज फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड। इस स्पाइनल कॉर्ड से जो बंडल ऑफ नर्व्स है, इससे फिर 31 पेयर नर्व्स निकलते हैं। और स्पाइनल कॉर्ड हम थोड़ा बता दें कि ये क्या करता है। तो सबसे पहले कि स्पाइनल कॉर्ड जो है डिफरेंट विसरल ऑर्गन से वह जो इन्फॉर्मेशन लाता है और वह इन्फॉर्मेशन स्पाइनल कॉर्ड को दिया जाता है। स्पाइनल कॉर्ड जो है फिर यह ब्रेन को देता है, और हमारे बॉडी के जो लोड है वह उसको कम करता है। हमारे ब्रेन पर जो लोड है उसको कम करता है। कैसे? रिफ्लेक्स एक्शन के थ्रू। रिफ्लेक्स एक्शन यह मेडुला ऑब्लांगा ये जो है स्पाइनल कॉर्ड जो है उस रिफ्लेक्स एक्शन को यही कंट्रोल करता है। तो इससे क्या होता है कि ब्रेन का जो ओवर लोडिंग है उसको यह रिड्यूस करता है।